प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी स्पीड को 1 घंटे बढ़ा दे, यदि वह अपनी स्पीड को 1 घंटे बढ़ा दे तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लेता है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऐसा करिए, प्रभात एक निश्चित गति से 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लिखे हो, यदि वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यदि वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे का कम समय लगता है। प्रभात की वास्तविक चाल कितनी है ज्ञात कीजिए। प्रभात की वास्तविक चाल कितनी है ज्ञात कीजिए। चलो, इस प्रश्न को तो आप ही लोग बताइए। चलिए, इस प्रश्न को बताइए आप लोग, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे मित्र, मेरे लाल, बताओ इस प्रश्न को। चलिए आइए, कौन से नंबर का प्रश्न है भैया? 14 नंबर का प्रश्न है। देखो, यह प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा नहीं कह सकते हैं, हाँ थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या मानोगे? प्रभात की चाल। अब मान लीजिए प्रभात भैया की चाल थी, प्रभात जी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वे अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तब उनकी चाल क्या हो जाएगी? यार कैसे 3x? मैं कहूं कि आप 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं और जब अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो चाल कितनी हो जाएगी? 15 3 18 ऐड होगा ना। अच्छा, इस बाद में चाल, देखिए मैं हिंदी पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, बाद में चाल लिख देता हूं। बाद में चाल मतलब चाल को जब बढ़ा देगा तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? x + 3 किलोमीटर। बात को ध्यान से समझिएगा। दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना समय लगेगा? समय बराबर कितना होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 240, समय कितना, ओ चाल कितना है? x। 240 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितना समय लगेगा? 240 बटे x, इतना समय लगेगा। अच्छा, जब वह अपनी स्पीड बढ़ा दी तब उसकी स्पीड हो गई x + 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब x + 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से
240 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल अब कितना हो गया? अब मैं एक आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, अच्छा यह बताओ, जब आप कब आपको समय ज्यादा लगेगा? प्रश्न ध्यान से सुनिए। हाँ ठीक। जैसे जब आप घर तेजी से जाओगे तब जल्दी पहुंचोगे कि धीरे धीरे जाओगे तब जल्दी पहुंचोगे? हाँ, तो मतलब धीरे धीरे जा रहा है और ये क्या जा रहा है? तेजी से जा रहा है। इसका मतलब इसको समय कम लगेगा, इसको समय कितना ज्यादा लग रहा है? इसको समय 4। इसको कितना घंटा समय ज्यादा लग रहा है? 4 घंटे। कहने का मतलब इसके और इसके अगर इसको 20 घंटा लगता था तो इसको कितना घंटा लग रहा होगा? 16 घंटा। मतलब इसको जो है 4 घंटा ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब जो दोनों का डिफरेंस है, जो दोनों का डिफरेंस है मेरे यार, किसके बराबर है? हो गया। आई बात समझ में? अब केवल बच्चों वाला खेल है। 240 ऊपर है, कॉमन करो और यहाँ पे आया 1/x माइनस 1/x प्लस 3 बराबर 4। 4 को कैंसिल करिए, कितना आया? थोड़ा सा प्रश्न जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। इस प्रश्न को आप जीटीओ मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, गो थ्रू ऑप्शन मेथड से, लेकिन जाए दीजिए बेसिक से देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका इसमें मल्टीपल होगा तो 60 आया, x प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस एक्स बटे x प्लस 3 बराबर 1। x से x क्या हुआ? कैंसिल हुआ। 60 180 बराबर, इसका मल्टीपल यहाँ पे x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर कितना होगा? 180। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 बराबर 0। अब ऐसा 2 नंबर खोजिए कि मल्टीपल करने पे 180 आ जाए, यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे क्या आ जाए? 12। 15 गुणे 12 बराबर 180, 15 माइनस 12 बराबर 3। तो दिख नहीं रहा है क्या पीछे मेरे भाई? अच्छा मैं ऊपर लिख, यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ से यूं आओ, यूं कहाँ जाए? इधर देख लें, ठीक है। चलो इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 180 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। एक्स कॉमन करो, एक्स प्लस 15 माइनस 12 कॉमन कर लो, एक्स प्लस 15 बराबर 0। तो एक्स प्लस 15 वन ब्रैकेट्स में, दूसरे ब्रैकेट्स में एक्स माइनस 12 बराबर 0। तो एक्स बराबर कितना आया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी वास्तविक चाल कितनी थी? 12 किलोमीटर। जरा इसको बेसिक से आप नोट करिए, मैं एक जीटीओ मेथड बताता हूं, ठीक है। नोट कर लो जरा इसको, बेसिक से है। देखिए, जब तक आप गणित में यक्स मानना नहीं सीखोगे, क्या मानना? यक्स, तब तक आपको गणित आएगी नहीं। ध्यान दीजिए, अगर गणित में आप अच्छा करना चाहते हो तो गणित में यक्स मानना सीख लीजिए, क्योंकि यक्स का यूज बहुत जगह होता है। जिस दिन आप यक्स मानना सीख जाओगे उस दिन मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। भैया चलें, ठीक।
देखिए एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे करोगे, एग्जाम में आपको इस मेथड से नहीं सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा लग जा रहा है ना, जानने के लिए मैंने बता दिया। अभी मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, ऑप्शन से आप चेक करिएगा, जीटीओ मेथड से, ठीक है। चलूं आगे, सब लोगों ने लिख लिया, राज बहादुर लिखा, चलिए अच्छा मैं उसको बता दूं पहले इसमें तक। चलो आओ, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए जो इसका ऑप्शंस था, ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया था, ऑप्शंस में बोला था कि नहीं, ऑप्शंस देखिए इसका ऑप्शंस था, पहला ऑप्शंस दिया था इसका, कहां पे गया क्वेश्चन, 9, पहला ऑप्शंस क्या दिया था, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा ऑप्शंस दिया गया था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शंस दिया गया था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और मेरे दोस्त और मेरे भाई और मेरे मित्र चौथा ऑप्शन दिया गया था 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो एक एक ऑप्शन को मैं चेक करते हुए चलता हूं। तो जरा मैं 12 को ही पहले चेक करता हूं, ठीक है। टोटल दूरी कितनी है बताओ मुझे, 240 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा बताओ 240 किलोमीटर की दूरी को जब आप 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलोगे तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4, 240 बटे कितना होगा 12, 12 दूना 24, 20। बाद में क्या कर रहे हो आप, टाइम को बढ़ा रहे हो, कितना किलोमीटर, 4, 4 की 3, अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, अगर 3 किलोमीटर बढ़ा दोगे तो स्पीड कितना हो जाएगी 15। अब उस 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 240 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4, 240 में 15 से भाग दोगे तो कितना आएगा, कितना आया, 16 आएगा। तो हाँ ठीक तो है। अब देखिए जब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसने दूरी को तय की तब तो उसे लगा कितना 20 घंटे, और जब स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो समय कितना लग रहा है 16 घंटे, कितना समय कम हो रहा है 4 घंटे। तो कहने का मतलब यही ऑप्शंस क्या है, सही है। और सब ऑप्शंस में जब आप करोगे तो किसी में दोनों का डिफरेंस जो है 4 नहीं आएगा। आई बात समझ में, इस मेथड से कर लीजिएगा, ये जीटीओ मेथड है भैया, गो थ्रू ऑप्शन मेथड, ठीक है। चलो 2 प्रश्न और बचे हैं, उसको पढ़ के इस पूरे सेट को समाप्त कर दिया जाए यूपीपी का, ठीक है। फिर इसके बाद एसएससी जीडी पढ़ा जाए, हाँ नहीं, चलो ठीक, चलो 2 प्रश्न और पढ़ लिया जाए ना। उब गए क्या, हाँ भूख लग गई है, अच्छा चलो लिखिए, एक प्रश्न और लिखो, किसी घर को बनाने के लिए, किसी घर को बनाने के लिए
42 व्यक्तियों द्वारा किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों के द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों के द्वारा किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का 72 लिखे हो क्या? अच्छा, 75 दिन का समय लिया जाता है तो 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में, तो 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? दो तीन प्रश्न थोड़ा अच्छे पूछे गए थे ना। चलो ऑप्शन में लिखिए। पहला ऑप्शन से 2/3, पहला ऑप्शन से 2/3, दूसरा ऑप्शन से 4/5, तीसरा ऑप्शन से 5/6, तीसरा ऑप्शन से 5/6 और चौथा ऑप्शन से 7/15। वाह वाह। चलो पहला ऑप्शन था 2/3। देखिए इस प्रश्न का एक बहुत सिंपल फार्मूला चलता है, M1 D1 T1 अपान W1 बराबर M2 D2 T2 अपान W2। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, हर जगह ये यूज होता है। M का मतलब आदमी, D का मतलब दिन, T का मतलब समय और W का मतलब कितना कार्य करते हैं। किसी घर को बनाने के लिए, एक घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों के द्वारा कितने दिन का समय लगता है? 75 दिन का। काम क्या हो रहा है? एक घर बन रहा है ना। उसके बाद कह रहे हैं 28 व्यक्तियों द्वारा। कितने व्यक्तियों द्वारा? 28। यम के स्थान पे कितना रखोगे? 28। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में, तो डी के स्थान पे कितना रखोगे? 90। कितना काम पूरा होगा यही पूछा जा रहा है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम का कितना भाग पूरा किया जाएगा? इसको मैं मान लेता हूं यक्स, डब्लू कुछ भी मान लो। इसको सिंप्लीफाई कर दो। 15×5 = 75, 6×7 = 42, 7×4 = 28, 5 यक्स बराबर 4। यक्स से 5 में गुणा हुआ, 5 यक्स बराबर 4, तो यक्स बराबर 4/5। तो काम का कितना भाग पूरा होगा? आई बात समझ में? तो आज आपकी क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं, ठीक है। 2 प्रश्न बचे हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। अब यहीं पे इस क्लास को बंद किया जाता है। चलो, थैंक यू।